हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आप सभी का सीआर क्लासेस में। मैं हूं चांदनी। आज आप सभी लोगों के एग्ज़ाम बहुत जल्द ही आने वाली हैं। लगभग आपके पास 20 से 25 दिन बचे हैं, क्योंकि परीक्षा फॉर्म सभी स्कूलों में आ चुके हैं और जैसे ही परीक्षा फॉर्म भरेंगे उसके 15 से 20 दिन के बाद एग्ज़ाम होने लगते हैं, यानी कि टोटल 25 डेज़ हैं आपके पास। तो जल्दी से पढ़िए क्लासेस, बिना टाइम गवाए, टाइम बर्बाद नहीं करना है। बाकी जो यूट्यूब क्लासेस हैं वो 1 घंटे तक अपनी कहानी बताते हैं, उसके बाद क्लासेस चालू करते हैं, क्योंकि उन्हें क्या चाहिए, व्यू। लेकिन हमें क्या दिखता है, हमें दिखता है आप लोगों का फ्यूचर, कि बर्बाद ना हो, टाइम भी बर्बाद ना हो और आप लोग कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएँ। यहाँ से देखते हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर, सब्जेक्ट है सामाजिक अध्ययन। क्वेश्चन कैसे होंगे, क्वेश्चन है बहुविकल्पी। यहाँ से देखते हैं पहला क्वेश्चन कि त्रिपिटक ग्रंथ है, तो त्रिपिटक ग्रंथ किसका है, तो ये है बौद्ध साहित्य का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बा, पहले का ऑप्शन नंबर बा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेकंड, आदि मानव का मुख्य सहयोगी जानवर क्या था, तो आदि मानव का मुख्य सहयोगी जानवर था कुत्ता, ऑप्शन नंबर सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3, कन्फ्यूशियस किस देश का रहने वाला था, तो कन्फ्यूशियस चीन का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था, चीन का, ऑप्शन नंबर सा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4, चीन की महान दीवार का निर्माता कौन था या निर्माणकर्ता कौन था, तो जो चीन की महान दीवार थी उसे किसने बनवाया था, उसे बनवाया था किन शी हुआंग ने। किसने बनवाया, किन शी हुआंग ने, चौथे का ऑप्शन नंबर आ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 कि राजतरंगिणी ग्रंथ की रचना किसने की थी, तो राजतरंगिणी ग्रंथ की रचना की है कल्हड़ ने। किसने की है, कल्हड़ ने, ऑप्शन नंबर बा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब 6, नील नदी के किनारे किस सभ्यता का विकास हुआ है, तो नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ है। कौन सी सभ्यता का विकास हुआ, मिस्र की सभ्यता का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7, शून्य अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है। अच्छा, हमने देखा है कि ऐसे करके ऐसे ऐसे, यहाँ से देखते हैं कि ऐसे करके ऐसे ऐसे कुछ भारत ऐसे कुछ बना होता है, मुझे बनाना नहीं आता है, तो उसके ऐसे बीचों बीच में जो, यहाँ से देखते हैं बीचों बीच में जो भारत में ऐसी रेखा जाती है वो होती है, जो पृथ्वी के बीचों बीच से ऐसी रेखा जाएगी वो क्या होगी, शून्य रेखा या भूमध्य रेखा। तो जीरो अक्षांश रेखा को किस नाम से जानते हैं, तो उसे जानते हैं भूमध्य रेखा के नाम से। यहाँ से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8, यानी कि ऑप्शन नंबर आ, संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। और कितने द्वीप हैं, 7 महाद्वीप हैं टोटल, और सब में सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था, तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री था राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे राकेश शर्मा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10, पंचायती राज व्यवस्था की निम्नतर स्तर की संस्था है, जो पंचायती राज व्यवस्था है उसकी निम्नतर स्तर की संस्था कौन सी है, तो वो है ग्राम पंचायत, यानी कि ऑप्शन नंबर बा। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, जिले का कामकाज देखने का मुख्य अधिकारी कौन सा है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, जिले का कामकाज देखने वाला मुख्य अधिकारी, जो जिले का कामकाज देखेगा वो कौन हो गया, जिला अधिकारी। तो जिले का कामकाज देखने का मुख्य अधिकारी जिला अधिकारी, ऑप्शन नंबर सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन थे। यहाँ पर बाई मिस्टेक घाने वाले लग गया, यहाँ पे पाने वाले होगा, टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ से देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन है, तो ये हैं प्रोफेसर अमर्त्य सेन। कौन है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन, ऑप्शन नंबर बा। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 कि नासा की स्थापना कब हुई, तो नासा की स्थापना कब हुई है, 29 जुलाई 1958 में। क्वेश्चन नंबर 13 का आ, 29 जुलाई 1958 में नासा की स्थापना हुई है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह कथन किसका है। अच्छा, जो कोटेशन है उन्हें ध्यान से देखा करो कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह कथन किसका है, क्योंकि पेपर में एक ना एक कोटेशन, 1 या 2 कोटेशन आपको रखी मिलेंगी, कहीं बहुविकल्पी में होंगी, नहीं है तो अतिलक उत्तरी में होंगी। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह कथन किसका है, तो यह कथन है एडम स्मिथ का। किसका कथन है, एडम स्मिथ का। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह कथन एडम स्मिथ का है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15, भारत का राष्ट्रीय ध्येय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है,
तो जो भारत का राष्ट्रीय ध्येय वाक्य है सत्यमेव जयते, ये लिया गया है मुंडको उपनिषद से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान का जन्म हुआ। अब यहाँ पर बवधन लिख गया है बाय मिस्टेक, यहाँ पे क्या होगा बचपन। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान का जन्म हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली के कुंडल ग्राम में। ऑप्शन क्या होगा? वैशाली के कुंडल ग्राम में। 16 का ऑप्शन नंबर आ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? अच्छा, वेद हैं कितने? तो वेद 4 प्रकार के वेद हैं। वेद कितने हैं? 4 प्रकार के। लेकिन उन वेदों में से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18। गायत्री मंत्र का संबंध किससे है? तो ऋग्वेद से गायत्री मंत्र का संबंध है। गायत्री मंत्र का संबंध किससे है? ऋग्वेद से। क्वेश्चन नंबर 18 का आ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 का 19 आ गया। 18 का होता है आ, अब आ गया 19। क्वेश्चन नंबर 19। पृथ्वी के मध्य से गुजरने वाली रेखा कौन सी है? अभी हमने बताई थी कि ये देखो, ये पृथ्वी है और इसके जो बीचों बीच से रेखा गुजरती है उसे कहते हैं 0 डिग्री या भूमध्य रेखा। तो पृथ्वी के मध्य से गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस ग्रह को सौर परिवार से हटा दिया गया है? तो यम को सौर परिवार से हटा दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये बाकी ग्रहों के जैसे कार्य नहीं कर रहा था। जैसे बाकी ग्रहों का रूटीन था ऐसा इसका नहीं था। तो किस ग्रह को सौर परिवार से हटा दिया गया है? यम को। क्वेश्चन नंबर 20 का सा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21। सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। जब सूर्य और चंद्रमा, सा से हो जाएगा सूर्य, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाएगी तो ग्रहण किसे लगेगा? चंद्रमा को। तो क्या हो जाएगा? चंद्र ग्रहण। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाएगी तो ग्रहण किसे लगा? यानी कि कौन दिखना बंद हो जाएगा? चंद्रमा। तो ग्रहण किसे लगा? चंद्रमा को। तो चंद्र ग्रहण हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर बा आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तो क्या होता है? अच्छा, जब पृथ्वी, यहाँ से देखिए, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच, ये हो गया सूर्य, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ गया। अब देखो, जब ये चंद्रमा आया पृथ्वी और सूर्य के बीच तो ग्रहण किसे लगा? सूर्य को। तो क्या हो गया? सूर्य ग्रहण। ग्रहण लगना मतलब कौन सा नहीं दिख पा रहा है ग्रह? सूर्य नहीं दिख पा रहा है, यानी कि सूर्य को ग्रहण लग गया। तो जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण, और जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण। ऑप्शन नंबर आ। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर आ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। नवपाषाण काल में आविष्कार हुआ था। तो नवपाषाण काल में एक तो आग का भी आविष्कार हुआ था और पहिए का भी आविष्कार हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सा, आ तथा बा दोनों। ऑप्शन नंबर सा, आ तथा बा दोनों। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 24। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या है 18। ऑप्शन नंबर आ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25। बुद्ध संघ एवं धर्म त्रिरत्न हैं। जो बुद्ध संघ एवं धर्म त्रिरत्न हैं किसके हैं? ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। कौन से धर्म के? बौद्ध धर्म के। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर बा। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर बा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे महात्मा बुद्ध। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है। तो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है हड़प्पा सभ्यता। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28। मानचित्र की उत्पत्ति मैप्पा से हुई है। यह किस भाषा का शब्द है? तो यह है लैटिन भाषा का। जो मैप्पा शब्द है, मानचित्र की उत्पत्ति मैप्पा से हुई है, ये किस भाषा का शब्द है? तो यह है लैटिन भाषा का। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर सा। 28 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सा है लैटिन भाषा। 29। 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। तो 21 जून को सूर्य की किरणें कहाँ सीधी पड़ती हैं? कर्क रेखा पे। 29 का ऑप्शन नंबर दा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। इनमें से भारतीय अर्थशास्त्री कौन है? तो इनमें से भारतीय अर्थशास्त्री हैं JK मेहता। क्वेश्चन नंबर 30 का सा।
क्वेश्चन नंबर 30 का सा J.K. मेहता। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, इतिहास के अध्ययन के स्रोत कहाँ से मिलते हैं। तो हमने जब भी पढ़ा होगा कि कुछ तो हम साहित्य से पढ़ते हैं, कुछ स्मारकों से पता चलता है, कुछ शिलालेखों से पता चलता है। किसका? हमें इतिहास का शिलालेखों से पता चलता है, स्मारक से पता चलता है और साहित्य से, यानी कि ऑप्शन नंबर द, ये सभी। ऑप्शन नंबर द क्या होगा? ये सभी। क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर द, ये सभी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, सबसे प्राचीन वेद है, तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। और वेदों की संख्या कितनी है? 4। और वेदांग कितने हैं? 6। त्रिपिटक कैसा ग्रंथ है? तो बौद्ध साहित्य का ग्रंथ है। त्रिपिटक कैसा ग्रंथ है? बौद्ध साहित्य का ग्रंथ है त्रिपिटक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 34, पुराणों की संख्या कितनी है? अभी ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका था, हिंदी में लिखा था 18, अब कैसे आ गया? डिजिट में आ गया कि पुराणों की संख्या कितनी है? 18। क्वेश्चन नंबर 34 का सा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, पुरा पाषाण काल में मानव का व्यवसाय क्या था? तो पुरा पाषाण काल में मानव का व्यवसाय था आखेट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से देखते हैं, एक सेकंड रुकिएगा जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36, यानी कि 35 का ऑप्शन नंबर आ। अब 36, गायत्री मंत्र का संबंध किस वेद से है? तो गायत्री मंत्र का संबंध ऋग्वेद से है। गायत्री मंत्र का संबंध किस वेद से है? ऋग्वेद से। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 36 का आ। 37 का, कौशल महाजनपद की राजधानी थी, तो कौशल महाजनपद की राजधानी है श्रावस्ती। क्या है? श्रावस्ती। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 38, हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई थी। किस ईस्वी में हुई? 1921 में। 38 का ऑप्शन नंबर द। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 39, हड़प्पा के लोगों का सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी। कैसी थी? उचित समतावादी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची गई रेखा है। यहाँ से देखते हैं 40 क्वेश्चन कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची गई रेखा है, वो कौन सी है? देशांतर रेखा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 41, भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौती है, तो सांप्रदायिकता की। किसकी चुनौती है? सांप्रदायिकता की। 41 का सा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 42, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो हमारे यूपी में आइए, वहाँ पे क्या मिलेगी? सबसे ज़्यादा जनसंख्या। तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 43, ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा 42 का। क्वेश्चन नंबर 43, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, तो कौन सी नदी है? ये है सिंधु नदी। क्वेश्चन नंबर 43 का आ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 44, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ये था कृषि। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 का दा। अब कुछ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45, सिंधु सभ्यता के बृहत स्नानागार कहाँ पाए गए? तो ये पाए गए मोहनजोदड़ो में। कहाँ पाए गए? मोहनजोदड़ो में। अब देख ऑप्शन नंबर आ, 45 का ऑप्शन नंबर आ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो ये मिलता है कालीबंगा से। कहाँ से मिलता है? कालीबंगा से। ऑप्शन नंबर सा। क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर सा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 47, सेंधा सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला? तो ये मिला कालीबंगा से। ऑप्शन नंबर आ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 48, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो जो ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम है ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। अच्छा, वैसे दुग्ध उत्पादन की जनक कौन है? तो दुग्ध उत्पादन की जनक हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 49, गद्य और पद दोनों में रचित वेद है। ये पश्च लिखा है, पश्च नहीं, यहाँ पे पद होना चाहिए। गद्य और पद दोनों में रचित वेद है, तो ये वेद है यजुर्वेद। वेद कितने हैं? 4। गायत्री मंत्र किस में है? ऋग्वेद में। और गद्य और पद दोनों का वेद दोनों में रचित है, वो कौन सा है? यजुर्वेद। क्वेश्चन नंबर 49 का सा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50, मनरेगा योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई। तो मनरेगा योजना भारत सरकार द्वारा 2006 में शुरू की गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ऐसी ही क्लास चाहिए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसी एजुकेशन वीडियो लाते रहेंगे और पढ़ते रहिए मेरी क्लासेस से आप लोग, तो पक्का आप लोगों को सफलता मिलेगी, आप लोग कभी फेल नहीं होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।